Hello, my dear students, welcome in this class. मैं बीके राय आज के इस क्लास पे आपका हार्दिक खैर मकदम करता हूँ। खैर मकदम मैंने बोला, गजल चैप्टर आप पढ़ रहे हो, रुबाइयाँ पढ़ रहे हैं हम लोग फिराक जी की, इसलिए खैर मकदम शब्द का प्रयोग मैंने किया है। उम्मीद है कि आप इसके अर्थ से अवगत होंगे। खैर मकदम करना, स्वागत करना। कल जो हम लोगों ने चर्चा की थी, कल के एपिसोड में इस चैप्टर की पहले, दूसरे और तीसरी कविताओं में आपने देखा था एक ममतामयी मां के वात्सल्य रूप का सुंदर चित्र। ममता की प्रतिमूर्ति मां अपने नन्हे शिशु से के प्यार से कितनी अभिभूत होती है, कितनी खुश होती है, प्रसन्न होती है, इसका सहज अंदाजा दुनिया में कोई लगा नहीं सकता। केवल वो मां बता सकती है और मां का दिल बता सकता है। किसी कवि की लेखनी में इतना दुस्साहस नहीं कि उस ममता का प्रतिरूप का वो रेखांकन कर सके। अनमोल प्यार होता है उस मां और पुत्र के रिश्ते में और उस दर्शाई जाने वाली खुशी में। हर एक छोटे बच्चे के साथ, नन्हे शिशु के साथ ही नहीं, बल्कि अपने पुत्र पुत्री के साथ एक मां का कितना प्यार भरा रिश्ता होता है, उसका कोई जवाब नहीं। बेशुमार, लाजवाब, बेइंतहा प्यार। इसीलिए मां की ममता दुनिया में सबसे अनमोल कही गई है और मां की ममता की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आपने कल जाना था कि अपने नन्हे शिशु को अपने घर आंगन में लिए हुए जब मां उसके साथ खेलती है, उसे दुलारती है, पुचकारती है, उसे प्यार देती है, उसको हाथों में लहराती है और उसके बाद अपने गोद में भर लेती है, अपने सीने से लगा लेती है, कभी उसे उछालती है, तो उस समय बच्चे की किलकारी, उस समय बच्चे की खुशी से वो घर आंगन सराबोर हो जाता है। क्रोध, दुख की पीड़ा छट जाती है, चिंताएं की पीड़ा छट जाती है, लोग खुशियों में सराबोर हो जाते हैं। क्या प्यार होता है। आपने ये भी जाना था, इतना ही नहीं, ये तो खिलाने के समय है, जब मां उसे नहलाती है, नहलाने के पहले उसके शरीर पर तेल उपटन लगाती है और तेल उपटन लगाने के बाद जब उसे स्नान कराती है और स्नान कराने के बाद जब उसके बालों में, उलझे हुए बालों में कंघी करती है, तो वाह, क्या प्रेम मिलता है, क्या अपनापन उस मां को मिलता है। किसी कवि की लेखनी में दुस्साहस नहीं कि वो लिख सके। अनमोल प्यार होता है। बालों में कंघी करते वक्त जब वह अपने छोटे से लाल के चेहरे को देखती है तो उसका दिल आनंद से भर उठता है। और उसके बाद जब उस बच्चे को अपने घुटनों के बल बिठा करके उसको कपड़ा पहनाने लगती है और बच्चा प्यार से जब उसके चेहरे को देखने लगता है, तो वाह, उस दृश्य का चित्रांकन भी कितना लाजवाब होता है। मां का दिल प्यार से अभिभूत हो जाता है। जो ही बच्चा प्यार से अपनी मां को देखता है, वाह रे मां का वात्सल्य प्यार, तेरा जवाब नहीं। और उसके बाद आपने देखा, हर एक बच्चे को मिट्टी से बड़ा प्यार होता है। मिट्टी का घरौंदा बनाता है, घर बनाता है, और मिट्टी के घर में शायद अपनी
कल्पना की दुनिया का संसार रचता है। दीपावली का त्योहार आया रहता है और उस दीपावली के त्योहार में जब घर आंगन, घर की लिपाई पुताई हो गई होती है, घर को दीपावली की शाम को सजा दिया जाता है, रंगीन झालरों से पूरा घर जगमगा उठता है और शाम के समय जब माँ उस घर के आंगन में दीप जलाती है तो अपने बच्चे के बनाए गए उस घरौंदे में भी दीप जलाना नहीं भूलती है। और उस घर में दीप जलाते वक्त उसके चेहरे पर जो मुस्कान रहती है, जो ममता की खुशबू रहती है, उससे उसके चेहरे की लालिमा उस प्रकाश में और बढ़ जाती है। इन 3 बातों को हम लोगों ने कल सुना था, गुना था और चिंतन किया था। और आज चौथे रुबाई से हम लोग परिचित होने जा रहे हैं, जिसमें एक बालहट का सुंदर चित्रण है। बालहट और नारी हट, ये दुनिया में 2 हट ऐसे हैं जो यदि किसी ने कर दिया तो फिर सामने वाले की खैर नहीं। नारी हट हो गया तो भोजन नसीब नहीं, खुशियां सब दुश्वार हो जाती हैं। और यदि बाल हट हो गया तो समझ लीजिए कि माता पिता या परिवार के लोगों की खैर नहीं। जब तक बच्चा अपनी जिद पूरा ना कर ले तब तक वो मान नहीं सकता। किसी भी तरीके से कृत्रिम रूप से ही सही, यदि आपने उसकी उस बाल हट को दूर कर दिया तो फिर खुशियां ही खुशियां। और आज से नहीं, अनादिकाल से कृष्ण के समय से चली आ रही है। भगवान कृष्ण ही माँ यशोदा के आंगन में खेलते हुए कभी कभी इसी प्रकार की जिद कर लिया करते थे। सूर ने लिखा था कि मैया मोरी चंद्र खिलौना लइहो, मैया मोरी चंद्र खिलौना लइहो, जइहो लोटी धरनी पर अबही तेरी गोद नई हो, मैया मोरी चंद्र खिलौना लई हो। कृष्ण ने भी हट किया था। आकाश में चांद को देख लिया, छत पर घूम रहे थे, उन्होंने हट कर लिया कि चंद्र खिलौना लूंगा, और नहीं तो जो कुछ भी करती हो मेरे साथ ना, मुझे तेल उल्टन लगाती हो, रोटी मक्खन खाने को देती हो, कुछ भी नहीं खाऊंगा, और अभी मैं इसी धरती पर लौट जाऊंगा, गिर पड़ूंगा, भले ही चोट उड़ जाऊंगा, लेकिन जब तक नहीं दोगी तब तक मैं मानूंगा नहीं। माँ को कुछ सूझ ही नहीं पाया कि मैं करूं तो क्या करूं, लेकिन माँ ने अंत में एक युक्ति निकाल ही ली कि पराते में पानी भर करके लाई, छत पर रख दी, चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें जैसे ही पड़ा, उन्होंने कहा लल्ला अरे ये लो तुम्हारी चांद धरती पर आ गए, अब खेलो। और कृष्ण को तो लीला करनी थी, वो पहुंच गए और जो ही उन्होंने उस परात में देखा चांद को, उसी पानी में छपकी मार करके खेलने लगे, उनका सारा गुस्सा काफूर हो गया। ये होता है माँ और बच्चे का प्यार। उसी प्यार को यहां दर्शाया कवि ने, फिराक जी ने। यहां भी माँ की ममता का ही प्रतिरूप दिखलाया गया है कि आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है, बालक तो है चांद में ललचाया है, दर्पण उसे देकर कह रही है माँ देख आईने में चांद उतर आया। ठुनकना माने थोड़ी सी खींच करना। ये भी बालक, ये नन्हा बालक छत पर अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था, अचानक उसे आकाश में चांद दिखलाई पड़ा। कहा माँ हमको वो दे दो, अर्थात हमको चांद ले आकर दो, हम चांद से खेलेंगे, चंद्र खिलौना ले लो। माँ बड़ी असमंजस में पड़ गई, लल्ला चंद्र खिलौना लेने को कह रहा है। माँ ने कहा लल्ला अरे चांद तो देखो दूर है, वो कैसे मैं ला के तुमको दूं? तो बच्चा ठुनकाया, तो बच्चा आंगन में ठुनक रहा, जिद करने लगा।
थोड़ा सा खींच करने लगा, नाराज होने लगा और जिद आया है, जिद करने लगा। वो थोड़ा सा नाराज हो गया, थोड़ा सा जिद करने लगा, क्योंकि उसका मन तो अब चंद्र को खिलौने के रूप में लेने के लिए ललचा गया। उसने कहा नहीं लाओगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। मैंने बड़ा समझाया, बताया कि ये आकाश में से चांद कैसे लाएंगे, लल्ला कहो तो तुम्हारे लिए और बहुत सारे खिलौनों को ला कर दे दूं। लेकिन उसने कहा ना मम्मा, हमको तो खिलौने में चाहिए तो केवल चांदी चाहिए, वो चंदा मामा को ला के दो, उसी से हम खेलेंगे। मां को कोई युक्ति समझ में नहीं आई। शायद मां को सूरदास की वही कविता याद आ गई होगी, मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो। जैसे जसोदा जी ने अपने लल्ला के लिए कहा था, करार किया था, वैसे ही मां ने भी तुरंत युक्ति निकाल ली। तुरंत गई, घर में से आईना ला दी, दर्पण जिसको बोलते हैं शीशा, आईना ला दी। आईने में चंद्र का प्रतिबिंब आने लगा। मैया ने कहा लल्ला ये देखो, इस आईने में तेरा चांद उतर आया है। देखो इस आईने में तुम्हारा चांद दिखलाई पड़ रहा है, लो तेरा चांद आ गया, खेलो, जी भर के खेलो। लल्ला चांद देख के खुश हो गया। अरे लो, मम्मा ने चांद को आकाश से धरती पर ला दिया। बेटा माँ के गले से लिपट गया। कितना अपनत्व, कितना प्यार आ गया दोनों में, लाजवाब, बेमिसाल। तो फिराक जी इस प्रकार की कविताओं को, इस प्रकार की गजलों को, शेरों को लिखने के लिए भी जग जाए थे। बालहट का एक सुंदर चित्रण इस कविता में है, इस शेर में है। उन्होंने लिखा कि एक बच्चा अपनी मां से चंद्र को खिलौने के रूप में लेने के लिए हट कर रहा है, जिद कर रहा है, क्योंकि उसका मन चंद्र को खिलौने के रूप में पाने के लिए ललचाने लगा। मां को कोई युक्ति समझ में नहीं आ रही। अंत में एक विचार उसके दिमाग में आ ही जाता है। वो एक आईना ला करके उस आईने में ही चंद्र का प्रतिबिंब दिखला देती है और बेटे से कहती है कि लो ये तेरा चांद तुम्हारे आईने में उतर आया है, अब जी भर के अपने इस खिलौने से खेलो। और इस प्रकार से इस शेर में कवि ने एक मां की ममता का एक सुंदर चित्रण किया है। और अगला लास्ट जो आज का ये शेर है वो ये है कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। रक्षाबंधन का त्योहार आ गया। मेरे प्रिय छात्रों, आप सबको पता है कि रक्षाबंधन का त्योहार, ये पवित्र धागों का त्योहार प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में आता है। वर्षा ऋतु के सावन मास में उजीली पक्ष जब चलती है, सावन का आखिरी दिन रहता है, अर्थात पूर्णिमा की तिथि रहती है, तो प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को वर्षा ऋतु में यह त्योहार मनाया जाता है। वर्षा की हल्की हल्की बूंदों को भी, यदि हल्की हल्की बूंदें जिस प्रकार से लोगों को आनंद प्रदान करती हैं, ठीक उसी प्रकार से अपने भाई की कलाई पर चमकती हुई राखी को देखकर एक बहन का दिल भी चमक उठता है, आनंद से भर उठता है और उसकी खुशियों की उस समय कोई परिकल्पना नहीं की जा सकती। कवि ने लिखा कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। आकाश में घनघोर घटा छाई है, हल्की हल्की बूंदें धरती पर पड़ रही हैं
और ऐसे में यह रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार आया हुआ है और बिजली की तरह चमक रही है लच्छे, भाई को है बांधती चमकती राखी। और ऐसे समय में, इस अद्भुत नजारे में, एक बहन अपने भाई के हाथों पर चमकीली राखी बांध रही है और इस चमकीली राखी और इस समय भाई के हाथों पर सजा हुआ वह चमकीला रक्षा सूत्र बहन के हृदय को भी चमका रहा है, अर्थात आनंदित कर रहा है। और भाई बहन का यह अनमोल प्रेम देखते ही बनता है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपने इस दोनों रुबाइयों में आज अवलोकन किया। पहले रुबाई में बाढ़ का सुंदर चित्रण हुआ, दूसरी रुबाई में आपने ये देखा भाई बहन के अनमोल प्यार को दर्शाता हुआ रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार का वर्णन, जिसमें भाई की कलाई पर राखी बांधती हुई बहन उस चमकीले रक्षा सूत्र को देखकर आनंदित हो रही है, भावाविभोर हो रही है। और इन बातों के साथ ये रुबाइयों की सारी कविताएं संपन्न हुई। आगे के क्लास में फिर मैं आपसे अगले नए एपिसोड के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए इस वीके राय को आप आज्ञा दीजिए। नमस्कार।